नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप दोस्तों? प्रोग्राम स्टाइल शोकेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपकी सुमन सिंह और मेरे साथ मेरी को है होस्ट है क्या निशी सिंह, आप सबका स्वागत है। तो निशी, आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे? जो मेरा सबसे फेवरेट इंडियन हॉलिडे है, रक्षाबंधन। और आप सबको पहले तो रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक है। तो आपका सबसे पहले ये बताइए कि फेवरेट क्यों है? एक तो आप सेलिब्रेट करते हैं अपने भाई बहन के प्यार, राइट? आपका रिलेशनशिप उनके साथ। और दूसरा जो Blessings. सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गिफ्ट्स। कितनी लालची है देखो। प्यार, प्यार के बाद राइट आफ्टर गिफ्ट। तो मेरे पास तो इतने ब्रदर्स भी है, कजन्स भी है, तो इट्स लाइक लाइन लग जाती है, राइट? हाँ, पॉकेट फुल हो जाती है निशी की तो दोस्तों, प्रोग्राम यही टॉपिक पर हम आज बात करेंगे। बात करने से पहले हम अपने मेन गेस्ट को तो इंट्रोड्यूस करा दें। आज सुई करा निशी। योगी जी, हाउ आर यू? नमस्ते निशी, नमस्ते नमस्ते निशी। योगी जी, वेलकम। अब निशी ने, आप कैसे हो सुमन जी? गुड गुड, थैंक यू जी। आपको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं, व्यूअर्स को शुभकामनाएं। आपको बहुत सारा प्रेम, बहुत सारा स्नेह और एक प्रार्थना होती है मेरी तो जहाँ सारी बहनों को कि स्वस्थ जरूर रहे। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो जिंदगी में आनंद और बढ़ जाएगा। जैसे निशी ने कहा, मेरे पास तो नंबर ऑफ ब्रदर्स हैं और माया आएगी, माया तो शी इज वेरी, वो क्या बोलते हैं, लालची है। लालची। ओह माय गॉड। आई एम श्योर जो भी सभी बहनें आज देख रही हैं वो भी यही महसूस कर रही हैं। वो सबकी पॉकेट फुल हुई होगी। यस। तो ये तो प्यार है भाइयों का। वैसे तो भाई एवरी डे देखिए, एवरी डे गर्ल्स का डे होता है। मैं तो ये कहता हूँ, सुबह उठते हैं तो माँ के दर्शन होते हैं, बहन के दर्शन होते हैं, बीवी के दर्शन होते हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि एवरी डे इज अ फीमेल डे। उन्हीं से दिन की शुरुआत हो रही है। हमारा अस्तित्व ही महिलाएं हैं। तो आई एम सेइंग दैट, मैं तो ये कहता हूँ, अगर हम हर दिन को फेस्टिवल समझे तो घरों में कलेश ही ना हो, घरों में परेशानियां ही ना हो। और रक्षाबंधन है जैसे कि आज सब, तो रक्षा और बंधन। लेकिन ये बात सच है, आजकल की बहनें भी पहले जैसी बहन नहीं रही हैं, भाई भी पहले जैसे नहीं रहे हैं। एक वर्ड लालच का आ गया, ये सच बात है। लेकिन प्रेम, एक तो प्रेम तो होता ही है और प्रेम को होना चाहिए, क्योंकि आजकल प्रेम कम हो गया है। ईगो सबके लिए, चाहे बहन भाई में हो, चाहे परिवार में हो, ईगो बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। तो सुमन जी, आज लोगों को ये पता होना चाहिए कि रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई है, फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है। बिल्कुल जी, यही जानना चाहता। लोगों को पता नहीं है कि क्या हो रहा है, क्यों फेस्टिवल हम मना रहे हैं जी। तो आज मैं आपको बता दूं, इसके पीछे कुछ कहानियां हैं। और अभी मैं आपको 400-500 साल पहले लेके जाता हूँ। इसी के बीच की कहानी है। कहा जाता है कि चित्तौड़ का एक राजा था जो मर गया था, तो उसके बाद जो विधवा उसकी स्त्री थी, ये कहानी है जिसके हिसाब से कर्णवती नाम था, कर्णावती। तो कर्णावती के ऊपर मध्यकालीन युग की बात है, जब हमारे यहाँ पर मुगल बहुत हम पर आक्रमण करते थे, मुसलमान लोग। तो मुसलमानों और राजपूतों की हमेशा लड़ाई रही थी। राजपूत राजा हुआ करते थे। तो जो चित्तौड़ की रानी थी कर्णावती, वो भी राजपूत की बीवी थी, लेकिन पति था नहीं। और राज्य को डर था कि कहीं उस पे जो ये अपना आधिपत्य ना जमा ले। और उस समय बहादुर शाह जफर का राज चलता था जी। तो बहादुर शाह जफर ने फरमाया कि चित्तौड़ को अपने कब्जे में किया जाएगा। तो रानी कर्णावती डर गई कि मैं अकेली कैसे करूंगी, क्या होगा। तो उन्होंने क्या करा, एक अपना पत्र और उसमें एक राखी हुमायूं को दी। हुमायूं उस समय दूसरे राजा हुआ करते, दिल्ली में राज हुआ था इनका। तो हुमायूं ने जब वो पत्र पढ़ा और उनके अंदर एक बहन का स्नेह जागा और उन्होंने कर्णावती को वचन दिया। बहन, पहला मुस्लिम था वो बंदा जिसने बहन का दर्जा किया। बादशाह समझ गया और उसने बहन का दर्जा दिया उसको, और जो बहादुर शाह था उससे लड़ाई करी और चित्तौड़ को बचाया, कर्णावती को बचाया। तो ये कहानी है पौराणिक की कि कैसे एक धागे ने, एक प्रेम के धागे ने एक राज्य को
पराजित होने से बचा लिया। पराजित होते, तो ये एक कहानी है। एक कहानी और मैं आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ पे भगवान विष्णु बड़े पॉपुलर हैं जी। कलाओं से सुसज्जित है। आपने सुना हो भगवान विष्णु कौन है? ट्रिनिटी है। इसको अगर हम कहें तो ट्रिनिटी पे काम करते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना, तो ये भी समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो भगवान विष्णु प्रेम के देवता हैं जी। वो सबकी सहायता करने आ जाते हैं। लेकिन भगवान शिव प्रेम के देवता नहीं है। वो क्या करते हैं? विनाश। मैं डिस्ट्रॉय करता हूँ, मैं अच्छा बुरा नहीं देखता हूँ। तो इसके पीछे कहानी है, मैं आपको आज बताता हूँ। पौराणिक काल के अंदर में क्या हुआ, राजा बलि थे। तो राजा बलि इतने प्रतापी थे कि वो जब यज्ञ कर रहे थे उनमें इतनी ताकत आ गई थी और देवता डरते थे कि वो ये कहते थे भैया इसने अगर 100 यज्ञ अपने पूरे कर लिए तो ये तो पूरा हमारा स्वर्ग छीन लेगा हमसे। एक्चुअल में पहले होता था, ये आज भी है। जब भी मैं अपने विद्यार्थियों को बोलता हूँ साधना पूरी करो तो कोई ना कोई ऑब्स्टेकल उनकी लाइफ में आ जाता है और साधना टूट जाती है। तो मुझे एक चीज मैं आपको बता दूं, आज के समय में भी कोई समर्पित होकर कोई भी साधना कर ले उसका 100% रिजल्ट मिलता है। 100%, 99 नहीं बोलूंगा। तो भगवान विष्णु से संबंधित यही है कि जब राजा बलि 100 हवन कर रहे थे तो उन्होंने 100 राजा बलि जब आहुति देते थे तो उनका ये था कि मैं 110 हवन करूंगा। तो उसमें इंद्र डर गया कि भाई ये तो मेरा राजपाट ले लेगा। तो वो भगवान विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु बचाओ हमें। तो पहले क्या होता था कि राजा जो बलि थे, पहले के राजा दानवीर होते थे। तो उनके गुरु होते थे। गुरु जैसे द्रोणाचार्य हुए पांडवों के, तो ऐसे ही बलि के भी गुरु थे। वो राक्षस थे तो राक्षसों के गुरु अलग थे। तो भगवान विष्णु के पास देवता डर के गए कि भाई अब ये तो हमारा राजपाट ले लेगा, अब हमें बचाया जाए। भगवान विष्णु एक ब्राह्मण का रूप लेके जाते हैं और कहते हैं राजा तेरा आखिरी हवन तभी पूरा होगा जब तू मुझे दक्षिणा देगा बलि के पास। तो बलि तो वचन देता था तो पूरा करता था। और भगवान विष्णु तो वामन रूप में गए हुए थे। तो वो राजा बलि को पता चल जाता है, उनके गुरु उनको बता देते, शुक्राचार्य उनका गुरु का नाम था। शुक्राचार्य कहते हैं कि भाई ये आप समझ जाइए, ये विष्णु का रूप धरे हुए हैं, ये कोई और नहीं है, आप समझ जाओ। मतलब सॉरी, राजा विष्णु के शुक्रदेव थे उनके गुरु का नाम, मैंने शुक्रदेव। तो शुक्रदेव बोलते हैं कि भाई राजा बलि मत मानो इनकी बात, ये बहुत चालाक आदमी है, डर के रहो इनसे। तो राजा बलि कहता है नहीं नहीं, जो मैंने वचन दे दिया मैं दे दूंगा। तो भगवान विष्णु जो ब्राह्मण का रूप लेकर आए थे, वामन का रूप लेकर आए थे। वामन होता है एक छोटा सा बालक जो हाइट में छोटा होता है, छतरी लगा के चलता है और कंजा होता है, एक चुटिया होती है। और तो वो गए तो उन्होंने बोला मैं आप लीजिए वचन, मैं आपको पहले पूरा करूंगा। तो पहले वचन में वो एक पग से स्वर्ग पे पैर रख देते हैं तो स्वर्ग उनका हो जाता है। दूसरे पे पृथ्वी, 2 पग में पूरा ब्रह्मांड कैप्चर कर लेते हैं, वो इतने बड़े हो जाते हैं। अब जो तीसरा पग होता है तो बलि कहता मैं क्या करूं, तो अपना सर रख देता है, प्रभु मेरा सर आप रख लो अब, और तो मैं कुछ नहीं दे सकता। जब आदमी वचन देता है तो कहता है मेरे प्राण है आपके, वो रख लो। तो वो कैप्चर कर लेते हैं। अब इससे राजा बलि से पृथ्वी का साम्राज्य, स्वर्ग का साम्राज्य छिन जाता है। फिर उनको पाताल लोक, जिसको रसाताल भी कहते हैं, वहां दिया जाता है कि आप वहां राज कीजिए, वो सारा आपका है। तो जब वो कहता है भाई विष्णु भगवान की बात मान ली, तो वो कहता है भगवान विष्णु मुझे भी आप एक वो दो वचन। भगवान विष्णु भी वचन देते हैं। भगवान विष्णु क्या करते हैं उसकी वचन के अकॉर्डिंग, तो बलि कहता है मैं रसाताल रहूंगा तो आप वहां के द्वारपाल रहोगे। द्वारपाल समझते हैं आप? जी जी, दरबार, वॉचमैन। वॉचमैन। तो भगवान विष्णु को अपने घर के बाहर का वॉचमैन बना देता है वो, कि जब तक आप, मैं यहाँ का राजा रहूंगा, आप मेरे वॉचमैन रहेंगे। अब आपको पता है जब आपका पति 2 दिन आपके पास ना आए तो आप कितनी तिलमिला जाओगी। तो वही हुआ भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी के साथ। भैया पति आए नहीं 2 दिन 3 दिन, वहां तो 2 दिन 3 क्या वर्षों होते हैं। भैया देखा तो उसके पति को कैप्चर किया हुआ है वहां, तो बलि ने द्वारपाल बना रखा, तो लक्ष्मी डर गई। ये तो क्या हो गया। भैया पत्नी के पति को बचाने के लिए बेचारी क्या करना करती, बेचारी परेशान, लक्ष्मी जी हारी बेसहारी। तो वो कहती है भाई नारद अब तुम ही रास्ता सुझाओ, हम क्या करें। तो नारद उन्हें सुझाव देता है कि आप एक काम करो, राजा बलि को किसी तरीके से अपना भाई बना लो और वो आप उससे वचन मांगो, वचन में आपको दे देगा। तो एक चीज समझना, जब वचन मिलता है बलि उनका भाई बनता है, और राखी बनती है या धागा कुछ भी बनता है उस समय, तो वो वचन देते हैं तो कहते हैं जो जल्दी से तुम्हारे द्वारपाल इन्होंने छोड़ दो, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। वाओ। तो
भगवान विष्णु को वहां से निकालते हैं। देखिए एक चीज इसके पीछे ना कहानी तो है, लेकिन इसके पीछे अभिप्राय कुछ होता है। हर कहानी के पीछे शिक्षा होती है। स्त्री का सौम्य देखिए कितनी प्यारी है एक स्त्री, अपने पति को बचाने के लिए भाई का सहारा लेती है। और ये आप देखना, जब आपके परिवार में कभी कोई संकट आता है तो सबसे पहले बहन भाई के पास जाती है कि मेरा भाई मेरी हेल्प करेगा। आप देखना कि घरों में ये चीज होती है। अब घरेलू हिंसा होती है तो सबसे पहले माँ बाप को नहीं पता चलता। जब लड़की का बॉयफ्रेंड होता है तो सबसे पहले और रिश्ते की बात करने वाली होती है तो भाई को बोलती पापा मम्मी से अप्रोच लगवा दे। बिल्कुल ऐसा होता है और मैंने कई जगह देखा है, अप्रोच लगवाने के लिए भाई के पास आती है, पापा मम्मी को बोल दीजिए। तो ये क्या होता है, ये प्रेम भी होता है, उन्हें पता है कि भाई हमारा सपोर्ट करेगा, लेकिन समटाइम्स गलत भी होता है। तो कहना मैं आपको ये चाहता हूँ कि रक्षाबंधन मतलब अपनी बहन को प्रॉमिसेस करना, ट्रू प्रॉमिसेस, अगर बहन ठीक है उसकी रक्षा करना। पर नाउ दैट इन आवर सोसाइटी ऐसा नहीं है, सब एक भ्रम में लोग जी रहे हैं। आज समय ऐसा आ गया है कि भाई बहन के प्रति वही नजरिया रखता है। इसके बारे में क्या टॉपिक अलग हो जाएगा। बस यही कहूंगा कि लोगों का जो बुद्धि का स्तर है डाउन भी है, और जब ये स्तर नीचे गिर जाता है तो समस्याएं पैदा हो जाती है। ये योगी जी तभी समस्या ऐसी पैदा होती हैं जब हमारे जैसी हम ही औरतें, हम ही लाइक औरतों की दुश्मन है। बिल्कुल ट्रुथ है। तो अगर लाइक भाई जब तक शादीशुदा नहीं होता, ठीक है ना, तो भाई बहन में लड़ाई झगड़ा, प्यार, लेन देन, छीन कर चीज खाना, छीन कर देना, सब चीजें ऐसी होती हैं। समटाइम तो ऐसा भी होता है एक दूसरे के बाल भी नोच लेते हैं। मैम आपको सच बताएं, ये लड़ाई झगड़ा तो हमारे यहाँ नॉर्मल बात है। जब भी हम घर में जाते हैं तो लोग कहते होंगे लड़ाई झगड़ा, हम इतने बड़े हो गए, हम तो लड़ाई झगड़ा अभी भी करते हैं। हम ये मानते हैं कि लड़ाई झगड़ा, उसमें हमारे को किसी से कोई द्वेष नहीं है, पर फिर भी हम लड़ाई झगड़ा करेंगे। मैं तो जान जान के अपनी बहनों को परेशान करता हूँ, जान जान चिढ़ाते हैं। आपको पता है साहब, बहन चाहे कुछ भी हो, जब वो दूसरे पति के पास जाएगी अपना, उसका स्वभाव बदल जाएगा, क्योंकि उसके साथ रहने लगेगी, उसको उस परिवार में भी जाना है। तो यहाँ पे जितनी मस्ती हो मस्ती करे वो, क्योंकि यही तो जो आपने बोला ना, चिढ़ाना, खाना छीनना, इवन हम तो खाना छिपा देते हैं। बिल्कुल सभी घरों में ऐसे हैं। और ये चीजें तब तक होती हैं जब तक भाई शादीशुदा नहीं होता या बहन शादीशुदा नहीं होती। जब बहन की शादी हो जाती है तो वो दोबारा जब उसी घर में आती है तो उसका सब कुछ चेंज हो जाता है। वो अपने आप को ये समझती है कि इस घर में मेरा इतना हक नहीं है। अब अगर भाई की शादी हो जाती है तो भाई को देन अपनी वाइफ की सुननी पड़ती है, तो वो उतनी रिस्पेक्ट अपनी बहन को नहीं देता समटाइम। ये चीजें जब भाभी आती है तो मैम डिवाइडेशन हो जाता है। बहन के साथ भी यही होता है। जब वो अपने घर में आती है, जिसमें पहले रही है 20-30 साल, तो बाद में क्या होता है कि जब वो दूसरे घर जाती है तो उसका मन रहता है कि वो मेरा घर है, और यहाँ से दूरियां बनती है। ये सोशल डिस्टेंसिंग है, हो जाती है ये। और ये तो एक प्रकृति का नियम है। किचन में लड़ाइयाँ क्यों होती है सास बहू की? ये रसोई की लड़ाई और किसी की लड़ाई नहीं है। रसोई पे पहले एक माँ का आधिपत्य होता है। जब वो सास बन जाती है उसे डर लगता है कि उसकी जो बहू है वो आधिपत्य ना कर ले। ये सबसे बड़ी बात है। और ये चीज लोगों को समझ आ जाए कि लड़ाइयाँ मस्ती से रहो। लोगों को मस्ती से रहना नहीं आता, ईगो में आता है। मैं देखता हूँ आजकल की बहुएं जाते सास बहू के ऊपर हावी हो जाती हैं। ये सबसे बड़ी गलत बात है। उनको ये अपना अधिकार जमाने लगती हैं। ये सबसे गलत बात है। आप उसको भी माँ की तरह देखो, वो आपको कैसे भी देखे, धीरे धीरे तो पटरी पे आओगी। आपकी माँ भी आपको डांटती थी, आपकी माँ भी सब कुछ करती थी, एवरीथिंग। लेकिन जब सास के घर में जाएंगे तो आप सोचेंगे उसने ये कह दिया। और सबसे बड़ी बात सुमन जी, माँ ही अपनी बेटियों को खराब करती हैं जब उनकी पर्सनल लाइफ में एंटर करने लग जाती है। मैंने देखा है घंटों घंटों बातें करती हैं और उनकी माएं गंदी शिक्षाएं देती हैं अपनी बहुओं को, बेटियों को। सबसे गलत बात है। मैं ये कहूंगा कि बेटी को एक स्टैंड पे खड़ा करो कि वो अपने आप डिसीजन मेकर करे, बार बार माँ को इन्वॉल्वमेंट ना करे। इससे क्या बेनिफिट रहेगा कि वो एक लाइफ को जीना सीख जाएगी। रक्षाबंधन का मतलब ये नहीं कि धागा बांधा, पैसे रखा, मिठाई खिलाई और जेब में निकल लिए। दिस इज नॉट द थिंग। एक्चुअल मीनिंग इज दैट कि बहन की रक्षा हो, उसकी मेंटल रूप पे, फिजिकल रूप पे, सोशल रूप पर। अगर बहन गलत डायरेक्शन में जा रही है तो भाई उसको सपोर्ट करे।
भाई तू गलत बहन तू गलत कर रही है तो तू ये ना कर। ऐसे ही भाई अगर गलत करता है तो बड़ी बहन उसको समझाती है, उसके कैरियर ओरिएंटेड बनाते हैं कि कैरियर में आपको क्या क्या करना है। कोई सामाजिक परेशानी आती है तो माँ बाप को पता भी नहीं चलते, बहन भाई आपस में सुलट लेते हैं, मैंने तो अक्सर देखा है। या तो योगी जी अभी ये कंटिन्यू रखेंगे, अभी हमें लेना है एक छोटा सा ब्रेक। तो दोस्तों ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम स्टाइल शोकेस में। दोस्तों आज रक्षाबंधन है, कितना इतना प्यारा सा ये दिन है। इतने प्यार से बहनें अपने भाई को आशीर्वाद देती हैं, रक्षा बंधन करती हैं, और भाई कितनी खूबसूरती से, कितने मन से हमेशा यही दुआ देता है कि तू कहीं भी रहे, कैसे भी रहे, जब भी तू मुझे बुलाएगी मैं भागा चला आऊंगा तेरी रक्षा के लिए। कभी भी तुझे कोई आँच ना आए, कभी तुझे कोई कुछ कहे तो मैं हर दम तेरे पीछे खड़ा हूँ तेरी रक्षा के लिए। तो ये चीजें, ये इतना अच्छा, इतना पवित्र रिश्ता, इससे ज्यादा कोई है ही नहीं दुनिया में। चाहे हम कितने युगों से ही, जैसे योगी जी ने भी बड़ी अच्छी हमें दो कहानियां भी सुनाई, युगों से ये रिश्ता ऐसे ही चला आ रहा है और मुझे लगता है कि हमेशा ही चलता रहेगा। तो ये रिश्ते में लड़ाई झगड़े प्यार हर चीज आती है, लालच भी आता है। जैसे निशी ने बोला कि मेरे लिए तो बड़ा दिन है क्योंकि रक्षा बांधूंगी और मेरी जेब भारी होगी और साथ में दिल में दुआ भी देती हैं बहनें। तो योगी जी जैसे इसी में एक मुझे भी अपनी पुरानी बात याद आ गई कि ऐसे होता था कि जब मैं स्कूल कॉलेज स्पेशली, स्कूल में तो इतना नहीं था, तो जब मैं कॉलेज जाती थी तो मुझे मेरा भाई हर रोज 50 रुपए देता था एवरी डे। वाह। तो मेरी आदत थी, मैं इतना खर्चा नहीं करती थी, तो रास्ते में जो मेरा बस का किराया होता था और बाकी सारा मैं अपना जमा करती थी। तो ऐसे जब मेरी शादी हो गई, कॉलेज का लास्ट ईयर था फाइनल का, तो मेरी शादी हो गई। तो जब मैं शादी के बाद 2-4 दिन के बाद जब अपने मायके गई, तो मैंने क्या किया कि भाई का जो वॉलेट था उसे उठाया, पहले उठाकर मैंने उसमें से 50 रुपए निकाले और निकालते ही फिर मेरे दिमाग में आया, नहीं नहीं मैंने ये नहीं लेने, कहीं कोई ये ना समझ ले कि मैंने उठा लिए। जबकि पहले ऐसे होता था कि जब भी जरूरत है निकाल लो, दे दो, कर लो। तो शादी के बाद राइट आफ्टर मेरा मन ही चेंज हो गया। तो इसी तरह हर लड़की का मन चेंज हो जाता है कि अब मैं पराई हो गई हूँ, मुझे इन चीजों से लाइक कोई भी मुझे लेनी है देनी है तो मुझे पूछना चाहिए। ये ट्रू है ना ये बात? बिल्कुल ट्रू। एक्चुअल में क्या होता है ना, आधे भाइयों को भी पता ही नहीं होता वो क्या बोल रहे हैं। परायेपन का एहसास तो हम ही लोग पैदा करते हैं। पहले तो मजाक में चीजें चलती हैं, बाद में वो चीजें बढ़ जाती हैं, लेकिन इसमें कहेंगे अज्ञानता। बहन की तरफ भी अज्ञान और भाई में भी अज्ञानता होती है। पराया अपना, सब अपना ही तो है, पराया क्या है संसार में? आप ही बताइए। आज मुझे ब्लड की आवश्यकता हो जाए और वो ब्लड आपके पास हो तो अपना दूर क्या पास क्या आप देने आ जाओगे। बिल्कुल। तो पराया अपना तो कुछ है ही नहीं, बनाया हुआ है हम लोगों ने, हमारी सोच ने। तो ये सोच सुधार की बात है। अब देखिए एक कहानी और सुनाता हूँ मैं आपको जी। द्वापर युग के अंदर में भगवान श्री कृष्ण हैं और ये सब कुछ महाभारत का एक सिनेरियो है। महाभारत एक युद्ध को नहीं कहा जाता जो कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था। मैं आपको बता दूं, पूरी ही जो लड़ाइयां लड़ी गई द्वापर युग में उसको महाभारत कहते हैं, मेरी नजर में तो ये है। और जो युद्ध हुआ पानीपत में, वो कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था, आपको पता ही होगा जी। कुरुक्षेत्र में। तो हुआ यूं कि कृष्ण तो वैसे भी यादव थे, यानी लड़ाइयां करते थे। तो क्या हुआ, एक बार कृष्ण की लड़ाई हो रही थी, शिशुपाल एक राजा था, तो उसने कुछ गलती करी तो कृष्ण उसको मारने गए। तो कृष्ण के पास एक चक्र होता था, तो कृष्ण ने वो चक्र लिया और उसकी गर्दन काट दी। तो क्या हुआ, शिशुपाल का सर तो कट गया, लेकिन जब कृष्ण के पास चक्र वापस आया तो कृष्ण की उंगली भी कट गई।
उससे खून बहुत बहने लगा और खून यथार्थ बहने लगा। मैं आज आपको एक चीज बताऊं, अभी जो हम लोगों की हाइट है, महाभारत काल में मुझे लगता है ये हाइट लोगों की कम से कम 20-20 फुट रही होगी। इसका पता कैसे चलता है, जब हम बद्रीनाथ जाते हैं तो वहां एक भीम पुल है, बहुत बड़ी शिला है जिसने 2 पहाड़ों को जोड़ रखा है। वो इतनी बड़ी शिला है कि एक नॉर्मल आदमी तो गिरा नहीं सकता। तो उस हिसाब से पता लगता है कि यहाँ पर जरूर कोई बड़ा विशालकाय दानव टाइप के आदमी होंगे जिन्होंने इसको गिराया होगा, और उससे भीम की ताकत का पता लग जाता है। और आप खुद ही सोचिए, कहाँ अयोध्या, कहाँ बद्रीनाथ, कहाँ केदारनाथ और कहाँ क्या, इतना बड़ा एरिया पूरा भारत। तो लोग कैसे चलते होंगे, यानी जब बड़े होंगे, हाइट लंबी होगी तभी तो चल के जाते होंगे वो लोग। सोचने वाली बात है ये। तो तब तो कोई साधन थे, कोई गाड़ी, मर्सिडीज, हेलीकॉप्टर नहीं हुआ करते थे, बस साधनाएं होती थी। तो कहते हैं जब कृष्ण ने शिशुपाल का गर्दन काटा और उंगली कट गई तो खून निकलने लगा। तो ये हुआ कि युद्ध में तो सभी लड़ रहे थे, तो पांडव की पत्नी द्रुपद की पुत्री यानी द्रौपदी, द्रुपद इनके पिता का नाम था और तभी इनका नाम द्रौपदी पड़ा। तो ये पांडवों की पत्नी बन चुकी थी। तो क्या हुआ, इस पे देखा नहीं गया। तो क्या होता, महिलाओं को रक्त नहीं देखा जाता, वो अपना हैंकी, रुमाल, आप भी देखिए जब रोड एक्सीडेंट होता है तो महिलाएं बिल्कुल खड़ी होकर आ जाती हैं, अपना दुपट्टा तक दे देती हैं, प्लीज आप इनके चोट को ठीक करिए। मैंने बहुत देखा है जी। और आदमी नहीं उठेगा जितना फीमेल आगे आ जाएगी। तो उन्होंने अपनी साड़ी फाड़ी, कोना, और कृष्ण की पट्टी पे बांध दिया, उस चोट पे बांध दिया। और वो बांधते ही वो चोट ठीक हो गई, मतलब ठीक है ना, ब्लड रुक गया। अब कृष्ण तो दुविधा में पड़ गए कि बता यार, इस लड़की ने तो मेरा ब्लड ठीक कर दिया, मतलब रोक दिया। तो वो कहते हैं अब देख, आज आपने मुझे ये दिया है तो मैं तुझे एक वचन देता हूँ, मेरे से कोई एक वचन मांग ले, मैं पूरा करूंगा। तो कहती है आप मेरे भाई बन जाए, जब भी मुझे आपकी आवश्यकता होगी तब आप मेरी रक्षा के लिए आ जाना। तो श्री कृष्ण ने उसको वचन दिया। अब इसी बात क्या हुआ, जब कौरव और पांडवों की लड़ाई चालू हो चुकी थी, पारिवारिक लड़ाई थी और पांडवों की बुद्धि हार चुकी थी, तो उन्होंने अपनी स्त्री को दांव पर लगा दिया। जब स्त्री को बेचने पे लगा दोगे तो क्या होगा, बताइए। उसके कपड़े उतारे जाएंगे, उसको नंगा किया जाएगा भरी उसमें। और कोई भी राजा, कोई भी गुरु, द्रोणाचार्य हो, भीष्म पितामह हो, पांडवास हो, सब दिख चुके थे उस समय। शुक्री ने सबको हरा दिया था अपनी चालाकी से पासों में। बेचारी द्रौपदी का कोई कारण नहीं था, उस बेचारी को अपमान सहना पड़ा, कपड़े उतारने लगे तो उसका भाई था दुर्योधन का, दुशासन। तो वो जब देखती है कि कोई मेरी हेल्प नहीं करता तो कृष्ण को याद करती है, हे कृष्ण अब आखिरी तुम ही हो, मेरी लाज बता दो। तो तभी एक भजन भी है, हट दूर दुशासन सती ने सतावे मतना, सती ने सतावेगा तो बड़ा दुख पावेगा। तो ये पूरी एक रागनी है, हमारे यहाँ रागनी चलती हैं जो गांव में बहुत लोकप्रिय होती हैं। उसका मतलब ये होता है कि वो आते हैं, कृष्ण अपनी साड़ी में से इतना कपड़ा आता है कि वो दुशासन थक जाता है, उतर ही नहीं, साड़ी इतनी होती है वो। और बाद में ये सारी घटना ठीक हो जाती है। तो ये कहानी का अभिप्राय यही है। बट एक मेन मोटिव ये है कि आजकल ट्रेंड चला है कि जो बहनें समझदार हैं और भाई समझदार हैं, ये सब लोग पेड़ लगा रहे हैं रक्षाबंधन के लिए आपस में। कि जितने ज्यादा पेड़ लगेंगे उतनी ज्यादा प्रकृति हमारी अच्छी हो जाएगी, और जितना ज्यादा प्रकृति अच्छी हो जाएगी तो हमारा परिवार ठीक रहेगा, पूरा ब्रह्मांड ठीक रहेगा। और विवेक की कोई कमी अधूरी रह गई है। पहली बात तो क्या होता है, घरों में माँ बाप ही, जो आपने बोला था ना लड़कियां पैसे के लिए, माँ बाप ही गुण डाल देते हैं पैसे का, एक लालच दोनों तरफ से। माँ बाप का भी बहुत बड़ा योगदान होता है और प्रेम को बनाने का भी उन्हीं का कारण होता है। कहीं लड़कों को ज्यादा प्यार दिया जाता है, कहीं लड़कियों को ज्यादा प्यार दिया जाता है, और इस चक्कर में घटनाएं घटने लगती हैं। तभी आपने कहा होगा शादी के बाद, आपने एक बात बोली ना कि बहन बहन सी नहीं दिखती और भाई भाई सा नहीं दिखता। तो ये कारण दोनों तरफ से होते हैं। तो इसमें ये होता है कि इनकी रूपरेखा किसने तैयार करी। ये तो मैं क्या आज बोलूं, मैं तो इमोशनल हो गई हूँ क्योंकि मेरा भाई तो कनाडा में है, एक इंडिया में है। तो जिस दिन भी ये दिन होता है तो मिस करते हैं फोन पर, वैसे तो बात हो जाती है बट रिश्ते ये ऐसे हैं। वैसे तो भाई बहन का रिश्ता
रक्षाबंधन के दिन ही नहीं होता, वैसे भी रोजाना रूटीन में जैसे हमने पहले भी बात की, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, सब कुछ वो तो करते रोज का काम है। या निशी तो जैसे आपने बताया कि फूड अपना छिपा लेते हैं, ये भी ऐसे ही करते हैं। पता क्या होता है, जैसे कोई सब्जी स्वादिष्ट बनी, बहन ने बनाई हो, और उसमें क्या करेंगे, हम उसको छिपा कर रख देंगे, सुबह उसको खाने का ना मिले, मैं ही खाऊंगी। जब बहन पहले छिपा कर रखेगी कि उसको ना मिले। मतलब ऐसी बहुत सारी अनोखी अनोखी घटनाएं घटती रहती हैं, और ये घटनी भी चाहिए। क्यूट सी ये चीजें हैं और इस रिश्ते में आई मीन लाइक कोई ऐसी बात नहीं होती कि हम किसी बात को छुपाएं, या आई मीन लाइक जितना मर्जी ये रिश्ता हमारा नाजुक हो, स्ट्रोंग हो, लड़ झगड़ कर वही का वही फिर आज खड़ा हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं जितना मर्जी भाभियां हो, क्योंकि हम भी भाभी हैं किसी की, जितना मर्जी भाभियां अपने हस्बैंड को यानी ब्रदर्स को कहें कि हाँ ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, बट रक्षाबंधन के दिन भाई चाहे छुप छुपा कर जाए, चाहे वो कॉल करे या बहन कॉल करे, वो कर ही लेते हैं, मिल ही लेते हैं, किसी ना किसी तरह से आपस में बात कर ही लेते हैं। ये रिश्ता ही ऐसा है। बिल्कुल ट्रुथ है ये बात। और बस मैं आप सबको यही कहना चाहता हूँ, अभी हमारा शो का टाइम भी हो गया है, कि आप सब पहली बात तो भाई भी स्वस्थ रहें और बहन भी स्वस्थ रहें, योग करें, क्योंकि बहन भाई का प्यार तभी अच्छा लगता है जब आप दोनों स्वस्थ रहेंगे, और शरीर जितना स्वस्थ रहेगा परिवार भी उतना अच्छा रहेगा, दोनों का ही। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए और आनंदित रहिए, तो यही प्रार्थना है। और ध्यान करिए, और आपको बता दूं, रक्षाबंधन हमेशा पूर्णिमा के दिन ही होता है, और आज पूर्णिमा है, और इस दिन जो लोग मेडिटेशन करते हैं तो उसका जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ता है। वाव जी, आप सबको करना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू सो मच योगी जी। आज का जो टॉपिक था हमने वैसे ही लिया, क्योंकि आज कोई एक्सरसाइज किसी फूड के बारे में हमने बात नहीं करनी थी योगी जी के साथ, तो हमने कहा रक्षाबंधन के बारे में ही बात करेंगे। तो आपसे लेते हैं विदा, और दोस्तों हमें लेना है एक ब्रेक। ब्रेक के जाने से पहले मैं एक बार बता दूं, कल हमारे शो में एस्ट्रोलॉजर हम लेके आ रहे हैं, तो आपको कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, वो आपके साथ लाइव बातें करेंगे। तो योगी जी थैंक यू सो मच। दोस्तों हम लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं।